नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज के वीडियो पर। आज का जो वीडियो रहेगा अपना वो कैमल से संबंधित रहेगा। ऊँट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ रहे थे अपन, तो आज किसका नंबर है? ऊँट का नंबर है। ठीक है, ऊँट के बारे में पढ़ते हैं आज। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो पुराने वीडियो हैं वो भी मिल सके और नए आने वाले वीडियो हैं वो भी मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। उसको दबाने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है कैमल। ऊँट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊँट का सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? ऊँट का नाम आते ही अपने दिमाग में रेगिस्तान का जहाज। बचपन में पढ़ते थे अपन, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या है दोस्तों? ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, अब ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? देखिए, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? रेगिस्तान में क्या होती है? रेगिस्तानी क्षेत्र में, मिट्टी वाले इलाके में सामान्यतः जानवर या कोई भी व्यक्ति, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चल पाता, परंतु ऊँट क्या है, रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है, इवन दौड़ पाता है। रेगिस्तान में ऊँट की अगर अपनी स्पीड की बात करें तो कितना चल देता है ये? किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है कैमल रेगिस्तान में। क्यों भाग सकता है? क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। तो आज ऊँट के बारे में इम्पोर्टेंट बातें, जहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो पढ़ेंगे अपन। देखिए, ऊँट के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो इस पॉइंट से जो भी एग्ज़ाम लायक पॉइंट है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ ही पॉइंट है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है अपने को, और इसमें अपने को एग्ज़ाम लायक अपने कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, ऊँट को अपन ने बोल दिया रेगिस्तान का जहाज। और बात करें नेक्स्ट, इसका कुल क्या होता है, इसका वंश क्या होता है? ठीक है, कुल ऑर्डर हो गया और वंश जीनस। कुल क्या होता है? कैमेलिडी। कुल तो हो गया कैमेलिडी, और इसका जीनस वंश क्या हो जाएगा? कैमेलस। ठीक है, ये इसकी टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण की बातें हो गई। नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम, इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस, और एक क्या होता है? कैमेलस बैक्ट्रीनियस। देखिए, कैमेलस ड्रोमेडेरियस और बैक्ट्रीनियस दो नाम क्यों हैं ऊँट के? क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकार के ऊँट हैं। ड्रोमेडेरियस क्या होता है? सिंगल हम्प्ड, यानी इसमें कितने कुबड़ हैं? एक ही कुबड़ है। और इसमें कितने कुबड़ हैं? दो कुबड़ है। ठीक है, तो ड्रोमेडेरियस क्या होता है? एक हम्प वाला यानी एक कुबड़ वाला ऊँट, और बैक्टीरियस क्या है? दो कुबड़ वाला ऊँट। ठीक है, तो ये दोनों अपने को ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में अपने इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में जो सामान्य शब्दावली है वो पढ़ें अपन। तो इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? समूह, यानी ऊँटों का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं? टोला। सामान्य शब्द है, टोला काम में लिया जाता है। ठीक है, वयस्क नर को क्या कह देंगे? एडल्ट जो मेल होता है ऊँट का, एडल्ट मेल, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अपन, या तो ऊँट बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? मैया बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैया किसको बोलते हैं? नर को बोलते हैं। एडल्ट मेल को क्या बोलते हैं? मैया बोल सकते हैं। एडल्ट फीमेल की बात करें, वयस्क मादा, तो इसको क्या बोल देते हैं? सांड। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे सांड बोल देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट से पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि याद रहेगा, आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या पढ़ा पढ़ने? इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसके समूह को क्या कहते हैं, इसके नर को क्या कहते हैं, और इसकी मादा को क्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या बोल देंगे अपन? नवजात को
इसका जो न्यूबॉर्न होता है कैमल का, उसको क्या बोलते हैं? कैमल काफ बोल देंगे, ठीक है। बधियाकृत की बात करें, कैस्ट्रेटेड बोल देंगे। बधियाकृत मेल नर, बधियाकृत नर को क्या बोलेंगे? कैस्ट्रेटेड मेल। और फीमेल की बात करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? स्पेड, ठीक है। अपन पढ़ चुके हैं कई बार, स्पेड ही बोलेंगे। कोई सी भी फीमेल हो, किसी भी वर्ग के या किसी भी जंतु की फीमेल जो बधियाकृत है उसे क्या बोलेंगे? अपन स्पेड बोलेंगे, ठीक है। ये सामान्य सी शब्दावली है। इसके आगे देखिए, इसमें जो मेटिंग क्रिया होती है, मेटिंग क्रिया सभी जंतुओं की इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेटिंग क्रिया कैमल की जो यानी ऊंट की मेटिंग क्रिया को क्या बोलते हैं? लखाना, लखाना, ठीक है। कौन सा खाना? लखाना। और इसकी प्रसव क्रिया को क्या बोल देंगे? ऊंट की प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? काविंग ही बोलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। जंतुओं से संबंधित सामान्य शब्दावली वाला जो वीडियो देखा था अपन ने, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी थी अपन ने। अब देखिए और इससे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, कैमल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैमल से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए, ऊँटनी का दूध, ऊँटनी का दूध, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊँटनी के दूध से क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे पहली बात तो क्या होता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। एकमात्र ऐसा दूध है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। जनरली जो दूध होता है और अन्य जंतुओं का, उसमें विटामिन सी एब्सेंट होता है। अपन जानते हैं सभी लोग कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, परंतु ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। नंबर दूसरी बात, ऊँटनी का दूध, ऊँटनी का दूध फ्रिज में कई दिनों तक खराब नहीं होता, ठीक है। कई दिनों तक अगर उसको रख दें तो खराब नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि इस दूध का कभी दही नहीं बनता, ठीक है। ऊँटनी के दूध का दही नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, जो दही बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो 3 पॉइंट पढ़े हैं अपन ने। एक तो विटामिन सी होता है, और एक इसका दूध खराब नहीं होता है, और इसका दही नहीं बनाया जा सकता। तो ये ऊँटनी के दूध से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे। नेक्स्ट देखिए, फिजियोलॉजी से संबंधित कुछ पॉइंट्स पढ़े अपन। बॉडी वेट की बात करें तो जो मेल होता है, ठीक है, उसका बॉडी वेट कितना माना जाता है? 400 से 600 किलोग्राम तक। जबकि जो फीमेल है, ठीक है, उसका बॉडी वेट कितना मानते हैं अपन? 300 से लगभग मैक्सिमम 500 या 450 भी लिखा हुआ होता है कई बुक्स में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बॉडी वेट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका इंपॉर्टेंट, बॉडी का तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर। तो इसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है भैया? 93 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इतनी रेंज होती है इसके बॉडी टेम्परेचर की, ठीक है। दिन में बॉडी टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा? 104 डिग्री तक, और रात में वापस कूल डाउन होके सुबह टेम्परेचर कितना मिलता है? 93 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर का, कि ऊँट का जो शारीरिक तापमान है वो सुबह अलग होता है, शाम को अलग होता है। बॉडी टेम्परेचर इस रेंज में परिवर्तित होता है। बॉडी टेम्परेचर परिवर्तित होता है। इसके बाद में देखिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी रेट, एक है इसकी पल्स रेट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रेट जो होती है ऊँट की, वो कितनी होती है? 4 से 28 तक होती है, ठीक है। जबकि इसकी पल्स रेट जो होती है वो, देखो रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी? 4 से 28, यानी ऊँट कितनी बार सांस लेगा? एक। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके बॉडी टेम्परेचर पे, एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे, सब चीज़ों पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये रेस्पिरेटरी रेट। 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है ऊँट? ठीक है, 4 से 28 बार। पल्स रेट की बात करें तो इसकी कितनी हो जाएगी? 35 से 50 पर मिनट तक। ठीक है, ये इसकी फिजियोलॉजी से संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। और बात करें अपन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, तो एक दिन में ऊँट कितना पानी पी सकता है? पढ़ते थे ना बचपन में।
ऊँट एक साथ बहुत सारा पानी पी लेता है, उसके पेट में एक बड़ी थैली होती है, वहाँ पे वो स्टोर कर लेता है और कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऐसी बातें अपन ने पढ़ रखी है। तो कितना पी सकता है ये? 120 लीटर तक पानी एक साथ ऊँट पी लेता है और उसको अपने पेट के अंदर संचित कर लेता है। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट? 120 लीटर तक पानी पी सकता है ये। एक बात करते हैं अपन इसके स्टोमक की। रूमिनेंट है ये, रूमिनेंट। कौन सा रूमिनेंट है? सूडो रूमिनेंट बोला जाता है इसको। कैमल को क्या बोला जाता है? सूडो रूमिनेंट। क्यों बोला जाता है? इंपॉर्टेंट बात है ये, सूडो रूमिनेंट कैमल क्यों है? क्योंकि इसके रूमन में कौन कौन से पार्ट हैं? रूमन 4 पार्ट होते हैं, चेम्बर, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबोमेजम। ठीक है। सामान्यतः रूमिनेंट्स के रूमन में यानी स्टोमक में ये 4 कंपार्टमेंट होते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी की बात करें अपन तो रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। पर ऊँट के केस में क्या होता है? ओमेजम का पार्ट होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है। तो इसके रूमन में कितने पार्ट होते हैं? एक रूमन, एक रेटिकुलम और एक एबोमेजम। ठीक है। कितने कंपार्टमेंट है इसके? 3। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन? सूडो रूमिनेंट बोला जाता है ऊँट को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऊँट का जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल, कितने साल का माना जाता है? 40 साल का। ठीक है, 40 ईयर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है। आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए लोग हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें आपको। ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वीडियो पे चैनल पे तो नए वीडियो जल्दी आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड। तो ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है भैया? 410 दिन माना जाता है। ठीक है। रेंज में होता है ये भी 410 दिन। आंसर करना है अपने को सही। अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या कर देंगे अपन? 410 दिन कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं कैमल में? 74 यानी 37 पेयर, 37 जोड़ी। टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 74। ये कैमल से रिलेटेड अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है। अपने केवल क्वेश्चन को पकड़ना है भैया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अपने को क्वेश्चन सही करने हैं एग्जाम में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, हर पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। आगे देखिए, अब बात करें अपन कि ऊँट को पाला क्यों जाता है? ऊँट को पालने के क्या क्या कारण हैं? अपने राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट है। ठीक है। पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो सेंट्रल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CCRI यानी राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है। बीकानेर राजस्थान में क्या स्थित है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, अभिकानगर में। पढ़ा था अपन ने भेड़ वाली वीडियो में। तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया? बीकानेर राजस्थान में। राजस्थान का राज्य पशु किसे कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। ठीक है। राज्य पशु ऊँट। डोमेस्टिक श्रेणी की बात करें तो ऊँट है और वाइल्ड की बात करें तो चिंकारा है। ठीक है। राज्य पशु कौन सा हो गया? राजस्थान का ऊँट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऊँट को पाला क्यों जाता है, ये पढ़ रहे थे अपन। तो ऊँट को पालने के क्या कारण है? एक तो अपन मालवाहक के तौर पे काम में ले सकते हैं। ठीक है। ऊँट गाड़ी में लगाते हैं ना ऊँट को। एक तो ऊँट के मालवाहक के रूप में काम में लेते हैं। और क्या काम यूज है ऊँट के? दूध के लिए पालन किया जा सकता है ऊँटनी का। ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन? ऊँट के जो बाल होते हैं उससे विशिष्ट प्रकार के रेशे बनाए जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट है जिसके लिए अपन ऊँट का पालन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रीड्स, कैमल की ब्रीड, ब्रीड्स ऑफ कैमल। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्रीड्स ऑफ कैमल में
इनको जैसे अब मैंने अभी बताया उपयोग, ठीक है, उपयोग के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया है। सवारी यानी जो सवारी के काम में आते हैं ऊँट वो, और एक होता है बोझा ढोने वाले ऊँट, बोझा ढोने वाले, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना है अपने को, सवारी वाले जो कैमल होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसलमेरी, ठीक है, ऊँट की नस्ल है जैसलमेरी, बीकानेरी और सिंधी, ठीक है। ये तीन नस्लों के नाम याद रखने हैं अपने को, जो किस काम में आती है, सवारी के काम में आती है, ठीक है, कैमल राइडिंग। और जो बैगेज यानी बोझा ढोने के काम में आती है वो कौन कौन सी नस्ल होती है, अफगानी एंड मेवाती। ये दो नस्लें हैं जो बोझा ढोने के काम आती है। इंपॉर्टेंट है, मेवाती जो नस्ल होती है ऊँट की वो किस कार्य के ली जाती है, किस काम में ली जाती है। तो ब्रीड्स ऑफ कैमल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, छोटा सा पॉइंट है, याद हो जाएगा सीधा सा। अब देखिए, आज अपन ने ऊँट के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जो भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं, वो सब अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। तो अब आप लोग ये वीडियो देखिए पूरा और मुझे बताइए कमेंट में कि इसमें क्या कमी रह गई वीडियो में, या कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे उसकी जानकारी दीजिए, अगला टॉपिक क्या चाहते हैं आपके, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू।